Hello everyone. Once again welcome in my channel. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि मैंने अभी एक सॉलिड प्रिंसिपल का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लाइव डेमो के थ्रू समझाने का ट्राई किया है कि एक्चुअल में सॉलिड प्रिंसिपल सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करने से और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस करंट वीडियो में आज हम दूसरा जो सॉलिड प्रिंसिपल का आता है ओ सी पी, उसको आज हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे केवल सिंपल 2 लाइन कंटेंट रखा है, जैसे ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन? इससे ये सेंस ये जाता है कि सपोज़ आपकी कोई क्लास है जिसमें ऑलरेडी आपने कुछ फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड की हुई है और उसके अंदर आपको कुछ अलग से कुछ ऐड करना है। तो मतलब कुछ फीचर ऐड ऑन करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्लास में जाके फिर से चेंजेस करना स्टार्ट कर दो। डैट इज़ इनकरेक्ट। तो वो हमें नहीं करना है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें उस क्लास के ऊपर कुछ बाहर से कोई अप्रोच यूज़ करना है, वो एक्सटेंशन हो या वाट एवर जो भी आप यूज़ करो आपको बेटर लगता है, उसके थ्रू आपको उस पर्टिकुलर क्लास में न्यू फीचर को ऐड ऑन करना है। तो उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या बेटर होता है। ठीक है। तो अभी मैं मूव करता हूँ एक्स कोड के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा एक्स कोड है और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है एस आर पी डेमो, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में भी सेम ही प्रोजेक्ट है। तो उसी सेम प्रोजेक्ट में ही मैं बेसिकली सारे प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि आपको सारा कुछ एक सिंक में रहे कि हम किस तरह से अपने कोड को बेटर बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया है तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, अभी मैं एक प्रोजेक्ट का फिर से एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नेटवर्किंग का क्लास लिखा हुआ है जो क्या करता है, एच टी टी पी क्लाइंट है, सर्वर को हिट करता है और वहाँ से रेस्पॉन्स आता है। ठीक है। उस रेस्पॉन्स को फिर हम रिपोजिटरी के थ्रू एच टी टी पी क्लाइंट की लिंकिंग इसके थ्रू किया हुआ है हमने। और फिर यहाँ से क्या होता है, आपका ये पर्टिकुलर यूआरएल हिट होके यूज़र का जो है इंफॉर्मेशन आता है और हम स्क्रीन पे केवल दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करा रहे हैं, नेम और ईमेल। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली क्या किया, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से सारी चीज़ें की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी है। ठीक है। जैसे यूज़र रिपोजिटरी में आप देखते हो तो यूज़र का जो एपीआई है हमारा फेच यूज़र, उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ है। नेटवर्किंग क्लास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे केवल एच टी टी पी क्लाइंट वाला वर्किंग है। ठीक है। व्यू मॉडल के अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक है, मीन्स जो यूआई अपडेट है, यूआई के साथ जो हम बाइंडिंग कर रहे हैं, एट द रेट पब्लिश्ड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट वाले फीचर, तो उसके थ्रू कंबाइन के थ्रू बेसिकली हम यहाँ बाइंडिंग कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी क्लास हैव देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स हर क्लास में केवल एक एक ही फीचर इम्प्लीमेंटेड है, उससे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है। अब आते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल पे। सो ओपन क्लोज प्रिंसिपल का करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमें इसके अंदर जो हमारा ये डेटा आ रहा है, जैसे ये डेटा हमारा यूज़र का आता है, हमें क्या करना है कि जैसे यूज़र का डेटा आता है, हमें यूज़र के नेम को फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स एनालिटिक्स इम्प्लीमेंट करना है और उसमें इस इवेंट को सेव कराना है। मीन्स यूज़र का डेटा आ गया तो हमारे एनालिटिक्स जो है वहाँ पे जाके वो मतलब बेसिकली वो प्रिंट हो जाए कि यूज़र का डेटा हमको मिल गया है, या कोई एरर आता है तो एरर भी वहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब उसको एनालिटिक्स यहाँ पे लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे वो हम देखते हैं। अब आता है यूज़र व्यू मॉडल। तो यहाँ पे एनालिटिक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये व्यू से रिलेटेड चीज़ें कर रहा है और एनालिटिक्स का अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एपीआई के रेस्पॉन्स के बेसिस पे हमें इवेंट को इम्प्लीमेंट करना है। अगर यूआई के स्पेसिफिक कोई जैसे बटन इवेंट या क्लिक इवेंट पे करना होता तो ठीक है, हम यहाँ पे उसको डिसाइड कर सकते थे। लेकिन अभी जस्ट हमें रेस्पॉन्स पे करना है, वो भी क्या, जो हमारी एक सिंगल एपीआई कॉल हो रही है यूज़र वाली, उस पे। ठीक है। तो वो एपीआई मैंने कहाँ पे कॉल की है, यूज़र रिपोजिटरी जो हमारी क्लास है, जहाँ पे हमने रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ किया है
बाय यूजिंग द प्रॉपर प्रोटोकॉल इंटरफेस। ठीक है, ये प्रोटोकॉल का हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किया हुआ है। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखते हो लाइन नंबर 31, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, यूज़र है, सक्सेसफुली यहाँ पे गेट होता है। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो 34 लाइन में जो हमारा है यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते। हमको क्या करना है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट कराना है। अगर वो आता है ठीक है, अगर नहीं आता है वो भी कंडीशन के बेसिस पे, क्योंकि एनालिटिक्स ऐसा नहीं है कि रहेगा नहीं। अब इसको करने के लिए क्या तरीका है, एक बिल्कुल सिंपल वे में मैं इसको करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोज़ एक वेरिएबल बना दिया, अनेबल एनालिटिक्स। ठीक है, ये बना दिया है, और इसको मैं डिपेंडेंसी के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है अनेबल एनालिटिक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेल्फ एनालिटिक्स की मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है, मीन्स। ठीक है, अब ये एनालिटिक्स जो मेरा वेरिएबल जो बना है, इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। इफ़ अगर ये मेरा अनेबल है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, क्या प्रिंट करा दूँगा, यूज़र का मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एनालिटिक्स फेच यूज़र, और यहाँ पे मैं उसका नेम भी प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये प्रिंट करा रहा हूँ, पर आप इसको इस तरह से समझो कि आप कोई एनालिटिक्स क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसके अंदर ये डेटा जा रहा है। इसको हम अभी मॉडिफाई करेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेम अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया फेच यूज़र फेल्ड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फील्ड का इवेंट है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड का मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो फील्ड होगा तब ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका एरर जो है उसका लोकलाइज डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बेसिकली आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, अब क्या है कि जब भी एनालिटिक्स अनेबल होगा तभी ये वर्क करेगा, अनेबल नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू मैंने इसकी क्या दी है, फॉल्स दी है। लेकिन जो क्लास इसको यूज़ कर रही है, अभी हमारी रिपोजिटरी क्लास को कौन यूज़ कर रहा है, व्यू मॉडल, क्योंकि व्यू मॉडल में रिपोजिटरी क्लास जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एनालिटिक्स का जो है यहाँ से उसकी वैल्यू ट्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से पास किया वैल्यू ट्रू। अभी हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो एनालिटिक्स का जो हमारा फंक्शन है फैच यूज़र, यहाँ पे यूज़र का जो नेम है यहाँ पे जो आ रहा है ये सेम नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एनालिटिक्स जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसको अनेबल डिसेबल हम यहाँ से कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिटिक्स। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाती है जनरली। जनरली यूज जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको वो भी एक बार बताना चाहता हूँ। जैसे एनालिटिक्स है ना आपका, एनालिटिक्स की वो है ना, क्या करते हैं, एक एनालिटिक्स की एक सेपरेट है ना क्लास बना देते हैं नॉर्मली। यूज़र जो होते हैं वो एनालिटिक्स की क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं। जैसे मैंने एनालिटिक्स का एक एनालिटिक्स, ठीक है, इसका मैंने एक एनालिटिक्स का एक क्लास बना दिया है। ये ऑटो कंप्लीट दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, ये मेरा जो एनालिटिक्स है अनेबल वाला, इसका मैंने क्लास बना दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली क्या करते हैं, इसको है ना एक सिंगलटन टाइप का बना देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि नॉर्मली डेवलपर क्या क्या चीज़ें हैं जो जनरली करते हैं यूज़। ठीक है, ये स्टैटिक बना देते हैं। इसके बाद इसको सिंगलटन बनाने के लिए याद रखना कि इसका जो इनिशलाइज़र है आपको ये प्राइवेट करना होगा, अदरवाइज़ आपका प्योर सिंगलटन नहीं बनेगा। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं लॉग्स का। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो ये है टेक्स्ट जो है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रिंट करा दिया है यहाँ पे मैसेज के साथ। ठीक है, अब
इसको क्या करते हैं, ये जो मेरा एनालिटिक्स है ना, ये शेयर्ड के थ्रू नॉर्मली क्या करते हैं बंदे, यहाँ पे इसको कॉल कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर्ड और लॉग, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो भी मैसेज है वो यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो मैसेज में बेसिकली हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, यूज़र डॉट नेम, ठीक है, ऐसे पास कर देते हैं। और सेम यहाँ पे एरर के केस में भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी कर देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब इसका नीड नहीं है प्रिंट का, क्योंकि वो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एक सेपरेट क्लास में चला गया। अभी मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराते हैं और देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक सिंगलटन मीन्स जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा हुआ था उसको क्या किया, एक सिंगलटन में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन आपने एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरे को एनालिटिक्स ऐड करने के लिए क्या करना पड़ा, जो मेरी यूज़र रिपोजिटरी क्लास है इस क्लास के अंदर चेंजेस करने पड़े। जैसे मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ा, अनेबल एनालिटिक्स, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए ये एनालिटिक्स यहाँ पे मेरे को रखना है नहीं रखना है, ठीक है, ताकि मैं उसको ऑन या ऑफ कर सकूँ। फिर जो मेरी एक क्लास है इसको यहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। पर यूज़र रिपोजिटरी जो क्लास है, आपको लगता है कि इस क्लास को पता होना चाहिए कि हम एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मीन्स अगर आपने यहाँ पे कोड डाला तो डेफिनेटली उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने किया ना, ये मीन्स रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए आपका जो बेटर ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इसको यहाँ डायरेक्टली यूज़ मत करो, क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो, तो आप कॉन्क्रीट जो क्लास है यूज़र रिपोजिटरी उसको डायरेक्ट यूज़ ना करके आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, प्रोटोकॉल का इंस्टेंस, मीन्स प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल इंस्टेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो क्लास है इसी के ऊपर हम एक यहाँ पे एक दूसरा सेम यूज़ करके एक एनालिटिक्स का दूसरा एक डेकोरेटर बना सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज़ मैंने सेम जो ये है हमारा इंटरफेस, ये सेम इंटरफेस यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक डेकोरेटर बनाया है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को इसको एक बार सेम इंटरफेस का जो है इसी को ही यहाँ पे यूज़ करना है, फिर इसका इनिशलाइज़र यूज़ करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो तो ये वार्निंग देगा कि आपको सेम फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। मीन्स ये वाला फैच वाला, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये मैंने किया। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, अभी रिटर्न में हमें क्या करना है कि हमारा जो ये डेकोरेटिव वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसके थ्रू हम अपना जो मेन हमारा फंक्शन है उसको कॉल कराएंगे, डेकोरेटिव, और मैंने यहाँ पे कर दिया फैच यूज़र, ठीक है। तो ये कॉल कराया। अब इस फंक्शन से पहले अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को एनालिटिक्स यूज़ करना है, तो मैं यहाँ एनालिटिक्स जो मेरी एक क्लास है, जो मैंने एक क्लास का फंक्शन यहाँ पे कॉल कराया है, इसको मैं यहाँ पे कॉल ना करा के इसको यहाँ पे कॉल कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फैच यूज़र है, तो फैच यूज़र जैसे मुझे यहाँ पे लॉग्स में प्रिंट कराना है, लॉग ओ यूज़र सक्सेसफुली, ठीक है। सपोज़ मुझे यहाँ पे ये प्रिंट कराना है, मीन्स लॉग्स के अंदर मुझे ये डेटा डालना है जब भी मेरा एपीआई जो है वो कॉल होता है, मीन्स फैच यूज़र, ठीक है, एपीआई स्टार्टेड, ठीक है। मैं बेसिकली ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरी एपीआई स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये किया है। अब इसको यूज़ करने के लिए मैं कैसे यूज़ करूँगा, अभी आप देखते हो ना, मेरा जो ये है व्यू मॉडल, व्यू मॉडल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिपोजिटरी की क्लास का इंस्टेंस पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिपोजिटरी की क्लास का इंस्टेंस पास नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जो डेकोरेटर है उसको पास करना है, ठीक है। तो डेकोरेटर यहाँ पे पास होगा और इसके अंदर फिर मैं रिपोजिटरी का जो इंस्टेंस है वो पास करूँगा, ठीक है। तो ये वन लेवल हमने क्या किया है, उसको चैन में थोड़ा ऊपर पास कर दिया है। इसको एक बार रन करते हैं, उसके बाद फिर है ना ये कंपोजिशन में
मेन जो हमारी क्लास है वहाँ पे लेके जाऊँगा। ये देखो फैच यूज़र एपीआई स्टार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे गया। अभी एक काम करते हैं, ये मैंने जो यहाँ पे डाला है इसको यहाँ पे नहीं डालते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो नहीं देते इसको, ठीक है। बिल्ड करते हैं, देखते हैं एरर कहाँ पे जा रहा है। तो ये एरर बेसिकली हमें बताता चला जाएगा कि हमारा जो है वो चैन में हमारा कहाँ पे है, ठीक है। इसको भी अभी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। जो ये है देखो, ये हमारा एंटरिंग पॉइंट है, व्यू मॉडल है। अब ये बोल रहा है व्यू मॉडल के अंदर क्या होना चाहिए, रिपोजिटरी प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक एनालिटिक्स सर्विस का जो हमारा था, जो मैंने अभी बनाया था डेकोरेटर, उसको यूज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रिपोजिटरी जो मेरी है इंस्टेंस, इसका इंस्टेंस यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पास किया और इसको हटाते अभी, और ये एनालिटिक्स का जो है ये मैंने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। और इस व्यू मॉडल को यहाँ पे, ठीक है। अभी ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो क्लास है उसका नेम आई थिंक कुछ और है, यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। इसको लेते हैं, एक बार मेरे को ये करने दो, फिर हम एक बार इसको पूरा गो थ्रू करते हैं, ठीक है। ये मैंने किया है, ठीक है। अभी इसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे लॉग प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो हमें अभी हमने ये किया था यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने क्लास बनाई है, तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, एक सेपरेट क्लास है। ये क्लास मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसका पार्ट है, मैं इसको एक सेपरेट फाइल में मूव करा सकता हूँ, ठीक है। इसको एक सेपरेट फाइल में मूव कराते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि बेसिकली मैंने किया क्या है, ठीक है। ये मैंने एक सेपरेट क्लास बना दिया है, ठीक है। और ये जो मेरा एनालिटिक्स है ये भी मेरी एक सेपरेट क्लास है, इसको भी जो मेरी मेन क्लास है उसमें कोई इसके चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरी एक सेपरेट क्लास है, इसको मैंने कट करके यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो इसको इंसर्ट करा सकते हो डीबी में, ठीक है, या कोई एपीआई कॉल करा के आप सर्वर पे भी सेव करा सकते हो, सेव ऑन सर्वर और फाइल, ठीक है। जहाँ पे भी मन करता है आपका, जो भी आपका मतलब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है वहाँ पे आप इसको सेव करा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप जो सेविंग का है वो कहीं भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं भी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिंगलटन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हो तो आई थिंक वो और बेटर होगा, ठीक है। पर अभी हम ओपन क्लोज का देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो देखा ना आपने, ये अनेबल और ये सब लगा हुआ है, इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी जो क्लास थी, हम इस क्लास को जैसे ही हमारी पहली थी सेम वैसा ही बना देते हैं, ठीक है। इसमें ये अगर आप देखोगे तो जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ये कोड इस तरह का था, ठीक है। तो इसको इसी तरह से एज्यूम करो कि ये कोड इस तरह का है, और इस क्लास में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, बेसिकली एक डेकोरेटर क्लास बनाया, जो हमारा जो यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल है, सेम प्रोटोकॉल को यूज़ करके मैंने एक डेकोरेटर बनाया है, और सेम इंटरफेस का मैंने एक डेकोरेटिव बनाया है, और फिर फंक्शन कॉल किया। और फंक्शन जो मेरा मेन है उसके कॉल से पहले मैंने यहाँ पे अपना एक लॉग्स लगा दिया है, ठीक है। तो एनालिटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल इस क्लास में है, लेकिन हमारे रिपोजिटरी क्लास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एनालिटिक्स है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब मेन क्लास में मैंने यहाँ पे देखते हो आप, मेन क्लास में यहाँ पे देखो जो हमारी रूट क्लास है जहाँ पे हम कंपोज कर रहे हैं सारे एलिमेंट को, ठीक है। अब हमारा जो एनालिटिक्स जो रिपोजिटरी क्लास है उसको नहीं पता डेकोरेटर के बारे में, ठीक है, और डेकोरेटर भी इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, लूजली कपल है। और ये हमारा जो व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल बेसिकली क्या बोलता है, व्यू मॉडल का आस्क क्या है, व्यू मॉडल का आस्क है कि उसको है ना यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल, उसको केवल ये इंटरफेस चाहिए, चाहे वो आपका डेकोरेटर का हो या आपकी मेन क्लास का हो, किसी का भी हो, ठीक है। मीन्स वहाँ पे जो मैंने फ्लैग ऐड किया था लास्ट टाइम आपने देखा हो, अनेबल एनालिटिक्स और ई फाइल्स लगाया था, उसका ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ये एनालिटिक्स पास किया है, ठीक है।
अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो अभी आप चेंजेस देखना क्या होगा। यहाँ पे मेरा एनालिटिक्स वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। सपोज़ मुझे एनालिटिक्स बंद करना है, तो मैं ये जो डिकोरेटर वाला जो मेरा इंस्टेंस है ना, इसका इसका नेमिंग थोड़ा ठीक करते हैं। ये मेरा एनालिटिक्स डिकोरेटर मुझे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा रन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये आपका एनालिटिक्स चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको एनालिटिक्स नहीं चाहिए, तो आप डिकोरेटर की प्लेस पे जो हमारी मेन रिपोजिटरी का इंस्टेंस है वो यहाँ पे पास करो, ठीक है। यहाँ पे पास किया और आपका एनालिटिक्स रिमूव हो गया है, ठीक है। अभी आपने देखा, मैं मतलब यहाँ से केवल कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा कंपोजिशन का पॉइंट है, वहाँ से अंदर की सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं इस क्लास में जाके कोई अनेबल या डिसेबल नहीं कर रहा हूँ। इवन इस क्लास के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमारी जो एपीआई कॉल हो रही है उसको हम कहीं पे लॉग कर रहे हैं, नहीं, वो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। वो सारा कुछ कहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं हम, कंपोजिशन पॉइंट पे। तो कंपोजिशन जो अप्रोच है वो सबसे बेटर होती है। तो इसी तरह से आप डिकोरेटर पैटर्न यूज़ करके मीन्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने अभी किया है। मैंने यूज़र रिपोजिटरी जो क्लास है उसको टच नहीं किया है। उसका जो कोड था हमारा प्रीवियस कोड, वो सेम कोड है। मैंने जस्ट ये प्रोटोकॉल जो इंटरफेस है, सेम इंटरफेस यूज़ करके बाहर एक क्लास बनाई है डिकोरेटर, जिसके थ्रू मैंने एनालिटिक्स लगाया है, ठीक है। सपोज़ आगे आपको एनालिटिक्स की जगह कुछ लॉग्स का कोई क्लास बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉग, एक लॉगर भी बना सकते हो सेम, ठीक है। तो वो आपका क्या करेगा, लॉग्स की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो सेम। अगर आपको कुछ और भी इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करना है, सपोज़ आपको जैसे लॉग्स का हुआ, इसी तरह का सपोज़ आपका कोई और भी फंक्शनैलिटी है, मीन्स आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द डेकोरेटर पैटर्न। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या यू अप्लाई कर रहे हैं, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। हम हमारी जो मेन क्लास है उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेकोरेटर पैटर्न को यूज़ करते हुए हम उस क्लास के अंदर बाहर से काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव ईजिली तुमने देखा हो यहाँ पे मैं किस तरह से उसको रिमूव कर रहा हूँ। कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ। अब आता है यूज़ केस। इसका यूज़ केस बेस्ट यूज़ केस इसका ये कि सपोज़ आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें आप एपीआई कॉल करते हो, हर हर एप्लीकेशन में एपीआई कॉल होती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी एपीआईज ऐसी होती है जो ऑथेंटिकेटेड होती है, मीन्स जो आपका टोकन है वो मिल जाता है, उसके बाद आप एपीआई कॉल करते हो। तो आप डेकोरेटर पैटर्न यूज़ करके आपका जो एच क्लाइंट है उस पर डेकोरेटर बना दो, ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट टाइप का बना सकते हो। तो जहाँ पे आपको टोकन के साथ एपीआई कॉल करनी है वहाँ पे आप ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट यूज़ करोगे, और जहाँ पे आपको टोकन नहीं चाहिए, मीन्स आपको नॉर्मल एपीआई कॉल करनी है, जैसे होता है कि आपकी लॉगिन की एपीआई होती है उसमें कोई टोकन नहीं होता क्योंकि उसके बाद ही टोकन मिलता है, या आपकी ऑन बोर्डिंग है जिसमें ट्यूटोरियल स्क्रीन आ रहा है, वो डेटा आ रहा है, उस तरह की एपीआईज़ के लिए आप विदाउट ऑथेंटिकेटेड एपीआई कॉल कर सकते हो, और बाकी के लिए आप ऑथेंटिकेटेड इंटरफेस यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल जगह आप ओपन क्लोज प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने कोड को बेटर बना सकते हो, ठीक है। और सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे एज्यूम करो कि सपोज़ आपको एक कॉफ़ी लेना है, कॉफ़ी जैसे ऑफिस में लेते हो तो कॉफ़ी मशीन वहाँ पे होती है, जैसे वहाँ से क्या करते हो आप, कॉफ़ी मिल जाती है आपको। मिलने के बाद आप क्या करते हो, उसमें अलग से ऐड ऑन ऐड करते हो, सपोज़ उसमें शुगर ऐड करते हो या कॉफ़ी पाउडर ऐड करते हो। तो उसके अंदर शुगर इंक्रीज़ करना या कॉफ़ी पाउडर डालना का मतलब ये नहीं है कि आप कॉफ़ी मशीन में जाके कुछ उसके फंक्शनल में चेंजेस कर रहे हो, नहीं। आप क्या कर रहे हो, उसमें फ़ीचर ऐड ऑन कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मेन मशीन है जिससे आपकी कॉफ़ी इनिशियल लेवल पे क्रिएट हो रही है उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई है। हमारी जो क्लास है यूज़र रिपोजिटरी, जो हमारी यूज़र की एपीआई को कॉल कर रही है बाय यूजिंग द एचटीटीपी क्लाइंट, उसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए, जस्ट डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किए, और हमारा कोड कितना सिंपलर हो चुका है आप देख ही सकते हो।
अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने इनिशियल में आपको दिखाया था यहाँ पे अनेबल एनालिटिक्स वो सब इम्प्लीमेंट किया था, तो वैसा अगर आप करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उसको फिर से यहाँ पे आप वायलेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आप दो चीज़ें करने लगोगे, एक यूज़र की एपीआई कॉल कर रहे हो और दूसरा यहाँ पे एनालिटिक्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हैं और दूसरे को वायलेट करते हैं, नहीं, वो नहीं करना है। अगर वैसा करोगे तो उसका फिर बेनिफिट नहीं आएगा निकल के। तो इसीलिए मैंने पहले एसआरपी आपको समझाया, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, और इसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपको यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेरी है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। और ओपन क्लोज प्रिंसिपल जैसे हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। ओपन फॉर एक्सटेंशन, ओपन फॉर एक्सटेंशन मीन्स आप उसमें काफ़ी सारे फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल डेकोरेटर क्लास आप बना सकते हो सेम इंटरफेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन सेम है, उस क्लास के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो वो क्लोज है मॉडिफिकेशन के लिए डेफिनेटली। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली हमारा जो सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज में नेक्स्ट आता है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, तो वो हम अंडरस्टूड करेंगे कि हमारा जो करंट अभी डेमो प्रोजेक्ट है जिसमें हम सारे सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई करके इसको बेटर बना रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है अभी आपको थोड़ा सिंपलर लग रहा होगा क्योंकि उसमें बस मैंने नेम और ईमेल दो ही फील्ड वहाँ पे लिए हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ आपको बेटर डिज़ाइन दिखाना नहीं है, मीन्स सेफ्टी वाई का डिज़ाइन नहीं दिखाना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। मेन पर्पज़ यहाँ पे है आपको सॉलिड प्रिंसिपल का पावर दिखाना, आपको बेसिकली ये दिखाना कि व्हाट इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग अ बेस्ट प्रैक्टिस और सॉलिड प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपका जो भी कुछ क्वेरी हो आप कमेंट में डालो, आप व्यू करो, आपको बेटर लग रहा है तो सही है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ और आपके सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।